कभी कभी गलती से मिस कॉल लग जाती है और आज के कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक पढ़ी लिखी महिला डॉक्टर से एक मिस कॉल लग जाती है। मिस कॉल एक 21 साल के लड़के को लगती है। दोनों की उम्र में लगभग 10 साल का अंतर होता है। जब महिला डॉक्टर ने सॉरी बोलते हुए फ़ोन रखा तो उस लड़के को वह आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो लड़का पूछता है कि आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं। महिला डॉक्टर ने भी अपने बारे में थोड़ा बताया। उसके बाद लड़के ने भी अपने बारे में बताया और कुछ ही मिनटों में इन दोनों में एक ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है कि एक दूसरे के बिना ऐसा लग रहा था कि जिसे जी ही नहीं पाएंगे। बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। अभी कुछ ही घंटे बीते थे कि महिला डॉक्टर ये कह उठती है कि मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, मैं क्या करूं? लड़का कहता है कि अगर मिलने का मन कर रहा है तो ठीक है, आ जाओ। वो महिला डॉक्टर इतना सुनने के बाद लगभग 700 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद उस लड़की के पास पहुंच जाती है। उससे बातचीत करना शुरू कर देती है। बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि यहाँ पर एक क्राइम हो जाता है। क्राइम इतना बड़ा होता है कि ना केवल एक जिला बल्कि कई जिलों की पुलिस भी परेशान हो जाती है। हालांकि पुलिस की सतर्कता के चलते एक जान बच जाती है और 5 लोग जो अपराधी होते हैं, 6 लोग जो अपराधी होते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंच गए। उनके पास भरमार डिग्रियां हैं, उन्होंने बहुत सारी एजुकेशन हासिल की है भविष्य में कुछ हासिल करने के लिए, लेकिन उनके ज़िंदगी में अब हमेशा हमेशा के लिए ब्रेक लग चुका है। आज कहानी उसी लेडी डॉक्टर की है जो डॉक्टर थी लेकिन अय्याश होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बहराइच। दरअसल बात कर रही हूँ 18 जनवरी 2021 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास। एक पेशे से चिकित्सक भी है और साथ ही उनका अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी है। नाम है निखिल हलदार। निखिल हलदार के पास एक अनजान व्यक्ति का फ़ोन पहुंच जाता है। वो कहता है कि क्या निखिल हवलदार से बात कर रही है? तो वो कह रहा है कि हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। तो उसने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत हो रही है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपको पता है कि आपका बेटा किडनैप हो चुका है। जैसे ही डॉक्टर ने ये बात सुनी, डॉक्टर की हालत ख़राब हो जाती है। डॉक्टर को लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। फ़ोन कट जाता है और जैसे ही फ़ोन कटता है, डॉक्टर निखिल अपने बेटे गौरव को फ़ोन करते हैं और उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नंबर स्विच ऑफ आता है। अब इससे पहले कि बेटे को दोबारा फ़ोन मिलाते तभी दूसरी बार फ़ोन आता है। ये तो खैर आपने पता कर ही लिया होगा, क्योंकि बेटे का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। बेटा हमारे कब्ज़े में है। यदि बेटे की ज़िंदगी की सलामती चाहते हो तो सलामती के लिए आपको लगभग 70 लाख रुपए का इंतज़ाम करना होगा। और जैसे ही ये डॉक्टर ये बात सुनता है अपने बेटे के बारे में, तो उसके होश पाख्ता हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाता कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। इसने अपने पत्नी से बातचीत की कि हमारे बेटे का अपहरण हो चुका है। तो तीसरी बार फ़ोन पहुंच जाता है और फ़ोन करने वाला जो किडनैपर होता है वो कहता है, डॉक्टर साहब, पैसे का इंतज़ाम करना शुरू किया या फिर नहीं किया, या फिर कोई आपको पूरी खबर दी जाए। जैसे ही डॉक्टर ने हाथ पैर जोड़ने की कोशिश करी, रिक्वेस्ट करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको शायद समझ में नहीं आया, आप 80 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लेना। अभी तक 70 मांग रहे थे और जैसे ही 80 लाख रुपए की बात आती है तभी उसके होश पाख्ता हो जाते हैं। वो परेशान हो जाता है क्योंकि वो डॉक्टर ज़रूर था, उसका मेडिकल स्टोर ज़रूर था, लेकिन उसके पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी कि वो 80 लाख रुपए दे करके अपने बेटे की ज़िंदगी को बचा सके। इसी बीच में वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही एक एसपी होते हैं शैलेश कुमार पांडे, उनके पास वो जाता है और जाते जाते रोते रोते गिड़गिड़ाते हुए वो कहता है, तीनों फ़ोन के बारे में पूरी जानकारी देता है कि पहले बेटे के अपहरण की जानकारी दी गई, फिर 70 लाख रुपए मांगे गए, फिर 80 लाख मांगे। समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतने पैसे आखिरकार मैं कहाँ से ला करके दूँ। बताते हैं कि इनका 21 साल का बेटा है, नाम उसका गौरव हवलदार है, जो कि SCPM
पैरा मेडिकल कॉलेज में वो BAMS कर रहा था। प्रथम वर्ष का वो छात्र होता है। जिला गोंडा है और हीरापुर की एक जगह है, वहाँ पर उसका कॉलेज है। पुलिस वाले जितनी जल्दी हो सकता था उतने जल्दी वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद पता करने की कोशिश करते हैं, CCTV कैमरे या फिर उस लड़के के संपर्क में जितने भी लोग होते हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली होते हैं। अब SP को चिंता सताने लगती है। लग रहा था कि ये लड़का अब पूरी तरीके से खतरे में है। आखिरकार किया जाए तो क्या किया जाए। तभी 6 टीमें गठित की जाती है और 6 टीम गठित करने के साथ साथ ही नोएडा की SCF और लखनऊ की SCF से भी संपर्क किया जाता है। उनसे बातचीत की जाती है। उनसे कहा जाता है कि कुछ भी हो, इस लड़के की ज़िंदगी हमें हर हाल में बचानी है। उधर से जो फ़ोन आता है उधर से साफ साफ पैसे की बातचीत की जाती है। माँ से वो रिकॉर्डिंग भेजी गई थी। वो बच्चा माँ से खुद बोल रहा था, यानी कि गौरव बोल रहा था कि माँ, मेरी जान को खतरा है, हो सके तो मेरी ज़िंदगी को तुम बचा लो। बस लड़का इतना ही बोलता है। उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद माँ की हालत और ज़्यादा खराब हो जाती है और 22 जनवरी तक का समय दिया गया था इनको कि 22 जनवरी की शाम हर हाल में आपको पैसे का इंतज़ाम करना है। एक व्यक्ति पहुँचेगा, पैसे जैसे ही तुम उसको दे दोगे तुम्हारा बच्चा सही सलामत तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा बच्चा किसी भी कीमत पर घर नहीं पहुँचेगा। पुलिस की 6 की 6 टीमें इस फ़ोन कॉल के बारे में लग जाती है, तलाश करने के लिए कि आखिरकार किसने फ़ोन किया है, कहाँ से फ़ोन किया है। बहुत सारी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ लगातार खाली थे। घंटे दर घंटे बीत रहे थे। पुलिस को लग रहा था कि अगर सही वक्त पर ये नहीं पहुँचे तो बात बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। इसी बीच में एक पुलिस ने जिस नंबर से फ़ोन आया था उसके बारे में जब पता करने की कोशिश की तो ये पता चलता है कि ये दिल्ली से फ़ोन था। अब दिल्ली से फ़ोन था, बहराइच और गोंडा की जो दूरी होती है लगभग 700-800 किलोमीटर के आसपास होती है। पुलिस ने इतना तो अंदाज़ा लगा ही लिया था कि ये दिल्ली से फ़ोन है तो दिल्ली वाले ही यहाँ पर आए होंगे और यहीं से किडनैप करके इसको ले गए होंगे। अब यमुना एक्सप्रेस में वो लगे हुए जो CCTV कैमरे थे, वहाँ से आने जाने वाली जो गाड़ियाँ थी उनके बारे में पता करने की कोशिश की तो एक स्विफ्ट कार थी जिस पर शक किया जा रहा था और पुलिस अब इंतज़ार में जुट जाती है। बाप को पूरी तरीके से, यानी कि डॉक्टर साहब निखिल हलदार को पूरी तरीके से कॉन्फ्रेंस में लिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आपकी बार जब फ़ोन आएगा तो कहना कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पैसे का इंतज़ाम कर दिया गया है, आप पैसे लेने के लिए आ जाइए और जैसे ही आप पैसे ले लेंगे मेरे बच्चों को आप छोड़ देना। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जब इस तरीके की बातें चल रही थी, इससे पहले कि कुछ और ज़्यादा बातचीत होती, वो स्विफ्ट कार फिर से दिल्ली से निकलती है और बहराइच की तरफ वो रुख करना शुरू कर देती है। जैसे ही ये ग्रेटर नोएडा से निकली थी, यमुना एक्सप्रेस में अभी चढ़ी है, नॉलेज पार्क के पास पुलिस एक स्टेशन होता है। पुलिस भी वहाँ चारों तरफ से घेराबंदी कर लेती है क्योंकि पुलिस को जो CCTV कैमरे के आधार पर उस गाड़ी के आवाजाही के बारे में जब पता चलता है तो आखिरकार ये पता चल जाता है कि दिल्ली के ही लोग हैं जो इस किडनैपिंग में शामिल हुए हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर करके आखिरकार स्विफ्ट कार को चारों तरफ से रोक लिया और रोकने के बाद उसके अंदर से एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम होता है अभिषेक सिंह, जो पेशे से एक डॉक्टर होता है। साथ ही उसके 2 दोस्त होते हैं जिसका नाम नितेश सिंह होता है और दूसरे का नाम मोहित सिंह होता है। पुलिस ने इन तीनों को पकड़ा और पकड़ने के बाद इनसे जब सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश करी तब उसमें 2 लोगों के और नाम सामने आते हैं, यानी कि 22 जनवरी को ये गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अब पुलिस ने उनके नंबर जो तो थे वो सर्विलांस पर लगा दिए। अब ये पता किया कि आखिरकार ये कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ से नहीं आ रहे, तो पता चलता है कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के बने हुए बक्करवाल में जो एक फ्लैट है, उन्हीं फ्लैट के अंदर इनकी आवाजाही होती है, ये वहीं से आते हैं। अब पुलिस ने जो 6 टीम बनाई थी, एक टीम में जब वहाँ छापा मारा तो एक कमरे के अंदर लड़का यानी कि गौरव हलदार आखिरकार वहाँ मिल जाता है, सकुशल मिल जाता है, लेकिन वो बेहोशी की हालत में होता है।
जब वो बेहोशी की हालत से उसे होश आता है तो पुलिस को वो एक कहानी बताता है और कहता है कि साहब, लगभग 15 जनवरी को उसके पास एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है और जैसे ही वो उस नंबर से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था तो एक सुरीली सी आवाज़ में एक लड़की बात कर रही थी। उस लड़की से जब ये बातचीत का सिलसिला शुरू करता है तो लड़की उससे बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसकी ये बहुत ज़्यादा फिक्र कर रही है। और उस लेडी ने जब अपने बारे में बताया तो उसने कहा कि वो दिल्ली के नजफगढ़ में हॉस्पिटल में एक जॉब करती है और वहीं से वो फ़ोन कर रही है। गलती से मेरा फ़ोन लग गया है। उस लड़के से वो कुछ अय्याश वाली जैसी बातें करने लगी थी। 10 साल बड़ी उस लेडी डॉक्टर ने उस लड़के को अपने प्रेम जाल में इस तरीके से फंसा लिया कि वो लगातार उससे बातचीत करने के लिए आतुर हो जाता है। इसी बीच में वो कहती है कि मेरा तुमसे मिलने का मन कर रहा है। और इसी बीच में वो दिल्ली से आती है और जैसे ही उस लड़के के मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने आती है तो वहाँ जा कर के वो कहती है कि मैं तुम्हारे मेडिकल कॉलेज के सामने खड़ी हूँ और तुम आकर के देख सकते हो। जैसे उस लड़के को ये यकीन ही नहीं हुआ कि कोई जिससे अभी 2-3 दिन पहले उसने बातचीत करनी शुरू कर दी है, यानी कि 15 जनवरी से बातचीत करने का सिलसिला शुरू हुआ था, 18 जनवरी को उसके पास वो कैसे पहुंच सकती है। वह अपने कॉलेज से बाहर निकल के देखता है तो वो खूबसूरत सी लड़की जिसने अभी व्हाट्सएप पर ही देखा था, उसके कुछ वीडियोस देखी थी, उससे वो बातचीत कर रहा था, वीडियो कॉल कर रहा था, वो साक्षात सामने होती है। तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तभी 3 लोग पीछे से आते हैं, यानी कि एक अभिषेक सिंह आता है और दूसरा उसका दोस्त नितेश आता है, मोहित आता है और तीनों आकर के उसे एक नशीला इंजेक्शन लगा देते हैं। लड़का बेहोश हो जाते हैं। इसी बीच में 2 और साथी होते हैं, रोहित सिंह साथी सतीश चौरसिया। इनको भी पुलिस अगले दिन यानी कि 23 जनवरी को संत कबीर नगर से गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद फिर इनसे बारी बारी से कहानी पूछी जाती है। लेकिन जो लड़की होती है यानी जो डॉक्टरनी होती है वो अभी पुलिस के हाथ नहीं आ रही थी। अब इनसे भी बातचीत की जाती है कि आखिरकार क्या माजरा था, क्या नहीं था। हालांकि लड़के ने बता ही दिया था कि उसने प्रेम जाल का कुछ ऐसा पासा फेंका था कि उससे किडनैप करके ये दिल्ली लेकर के जाते हैं। आखिरकार पुलिस ने मेहनत करी और डॉक्टर प्रीति का भी पता करने की कोशिश करी कि वो कहाँ रहती है। तो उसका पता चलता है कि हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला है झज्जर, और झज्जर का ही एक गांव लगता है धोर में वो अपने गांव में छुपी हुई है डॉक्टर प्रीति सिंह। और डॉक्टर प्रीति सिंह और साथ ही जिसका नाम डॉक्टर अभिषेक सिंह होता है, दोनों एक ही हॉस्पिटल में जॉब कर रहे थे। और जॉब करते करते डॉक्टर अभिषेक सिंह ने कहा, जो कि मूल का रहने वाला था गोंडा का, उसी गोंडा का जिस गोंडा का ये लड़का रहने वाला होता है, जहाँ से ये मेडिकल का कोर्स कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, BA MS कर रहा था। इसे लगता है कि ये लड़का बहुत ही अमीर घर का है और इसके बारे में जब इसने पता करने की कोशिश करी तो यहीं से वो अपनी किसी सहयोगी डॉक्टर से कहता है जिसका नाम होता है डॉक्टर प्रीति मेहरा। डॉक्टर प्रीति मेहरा से ये कहता है कि अगर तुम्हें एक साथ 50-60 लाख रुपए मिल जाए तो तुम क्या करोगी। डॉक्टर मेहरा कहती है कि अगर मुझे 50-60 लाख रुपए एक साथ मिल जाए तो मैं अच्छा सा एक क्लिनिक डालूंगी और मरीजों को देखूंगी, वहाँ से जो पैसे आएंगे तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी। तभी कहते हैं कि ठीक है। दिवाली का समय था, दिवाली के समय के आसपास इन्होंने ये प्लानिंग करनी शुरू करी और इसी बीच में इन्होंने प्लान किया कि एक गोंडा मेडिकल कॉलेज है, लेकिन एक पुलिस के अंदर एक लड़का है जो अमीर घर का है, जिसका नाम अमित है और ये नंबर उसका है। तुम उससे बातचीत करने की कोशिश करो और जैसे ही तुम बातचीत करने की कोशिश करोगी वो तुम्हारे जो प्रेम जाल में फंस जाएगा और तुम उससे कुछ ऐसी बातें करना, अय्याशी वाली बातें जो होती हैं वो करना, तो वो जल्दी तुम्हारे प्रेम जाल में फंस जाएगा। उस लेडी डॉक्टर ने कुछ ऐसा ही किया और उसे प्रेम जाल में फंसा करके उस लड़के का किडनैप कर लिया। लेकिन टेक्नोलॉजी कुछ इस तरीके से आगे बढ़ चुकी है, जैसे कि
अब जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं, मोबाइल फोन होते हैं। अगर पुलिस कहते हैं कि अगर अपने ईमानदारी से, पूरे शिद्दत से अगर पुलिस काम करे तो किसी भी क्रिमिनल को ज़्यादा देर तक बाहर रखा ही नहीं जा सकता, वो बहुत जल्दी पकड़ा जा सकता है और सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सकता है। और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे ही एसएसपी यानी कि शैलेश कुमार पांडे को यह पता चलता है, वो अपनी टीम बना करके इस अपराधी को गिरफ्तार कर लेते हैं। न केवल उसे गिरफ्तार करते हैं बल्कि इस लेडी डॉक्टर सहित जो 6 लड़के और होते हैं, सब के सब पढ़े लिखे होते हैं, बेहद पढ़े लिखे होते हैं, जो कि भविष्य में कुछ अच्छा करने का सपना देख रहे थे, लेकिन उन्होंने रास्ता गलत चुना। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और उस लड़के की जिंदगी को सकुशल बचा लिया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि गलत रास्ते पर चलकर जो दौलत हासिल की जाती है उसकी भले ही चाहे हासिल हो, लेकिन उससे सुकून कभी मिल नहीं सकता। शायद इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। पैसे उसके पास थे ही नहीं और इन्होंने पैसे हासिल करने की कोशिश करी, वो तो हासिल नहीं हुए। लेकिन डॉक्टर जो अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, जो उसके दोस्त थे वो भी अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, लेकिन बाकी जो टीम थी वो भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, सब सलाखों के पीछे ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर है। अब वो लड़का अपने मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, जो कि 21 साल का लड़का है। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।